बड़ी खबर, स्टेशन के एक्सकेलेटर तक पहुंचा दी कार। लखनऊ के चार बाग रेलवे स्टेशन की घटना है ये। बड़ी अपडेट हम आपको दे रहे हैं कि ट्रेन पकड़नी थी तो जो एक्सकेलेटर होता है वहां तक अपनी कार चढ़ा दी। ये जो मनमाना बर्ताव उन्होंने किया है लखनऊ के चार बाग स्टेशन पर, उसकी खबर अब आपको बता रहे हैं। धर्मपाल सिंह यूपी सरकार में पशुधन मंत्री हैं। बताया जा रहा है कि उन्हें लखनऊ से बरेली जाना था। उनकी ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर आने वाली थी, लेकिन मंत्री जी को पहुंचने में थोड़ी सी देरी हो गई। ट्रेन छूटने वाली थी। ऐसे में मंत्री जी की कार को सीधे प्लेटफॉर्म नंबर 1 से सटे एक्सकेलेटर तक ले जाया गया। वो रैंप जो दिव्यांगों के लिए बनाया गया है, उस पर कार चढ़ाकर मंत्री जी एक्सकेलेटर तक पहुंचे। गनीमत रही कि इस दौरान कोई हादसा नहीं हुआ, लेकिन हादसा हो सकता था। ये तस्वीरें देखिए, ये लापरवाही देखिए, ये अपने ताकत का गलत इस्तेमाल देखिए। उत्तर प्रदेश से हम आपको खबर बता रहे हैं। मंत्री है धर्मपाल सिंह। अब उन्होंने ये जो कृत्य किया है, उन्होंने जो काम किया है, इस पर सवाल उठ रहे हैं कि वो जो दिव्यांग जनों के लिए बनाया गया एस्केलेटर है, उनकी ट्रेन छूट रही थी तो उन्होंने सीधा रैंप पर एस्केलेटर के पास उनकी कार चढ़ गई। आम आदमी होता तो पुलिस वाले पता नहीं पकड़ के पहले तो उसकी पिटाई करते और उन पर अब तक कार्रवाई हो चुकी होती। मंत्री है धर्मपाल सिंह, उन्हीं के कार की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहुंचे मंत्री जी, थोड़ी देरी से पहुंचे। ट्रेन छूटने वाली थी तो रिस्क बिल्कुल नहीं लिया गया। ट्रेन छूटने वाली है, इससे पहले ही कार को सीधे प्लेटफॉर्म नंबर 1 से सटे एक्सकेलेटर तक ले जाया गया। उसी की तस्वीर दिखा रहे हैं। और यह एक्सकेलेटर दिव्यांग जनों के लिए बनाया गया है। अगर सोचिए कि अगर ट्रेन छूट रही हो तो क्या ऐसा करना जायज है? मंत्री है, पावर है, तो उनकी कार सीधा एक्सकेलेटर तक पहुंचा दी गई। ये बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं। लखनऊ के चार बाग की यह घटना, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, वहां के चार बाग रेलवे स्टेशन की घटना की रैंप पर कार चढ़ा दी मंत्री जी ने। स्टेशन के एक्सकेलेटर तक उनकी कार जो है वो पहुंचा दी गई। नाम जान लीजिए, उत्तर प्रदेश के मंत्री हैं धर्मपाल सिंह। अब उन पर सवाल उठ रहे हैं कि ट्रेन पकड़ना था तो थोड़ी पहले आते। मंत्री हैं, उनके पास बहुत तरीके की पावर होती है। वो दूसरी ट्रेन से जा सकते थे या फिर वो सड़क का इस्तेमाल कर सकते थे। अगर देरी हो रही है तो क्या यह करना जायज है? ये तस्वीरें सवाल पूछ रही हैं और ये पूछ रही हैं कि अगर यह कृत्य किसी आम आदमी ने किया होता तो क्या अब तक उस पर कार्रवाई नहीं होती? ये धर्मपाल सिंह, जिनकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, मंत्री हैं। इन्होंने क्या किया है कि एक्सकेलेटर तक, वो जो दिव्यांग जनों के लिए रास्ता बनाया जाता है उनकी सुविधा के लिए, वहां तक अपनी ये बड़ी कार चढ़ा दी है। लखनऊ के चार बाग स्टेशन की घटना है। धर्मपाल सिंह, जिनकी तस्वीर आप देख रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर, ये उत्तर प्रदेश सरकार में पशुधन मंत्री हैं। लखनऊ से बरेली जाना था साहब को। ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर आने वाली थी। मंत्री जी थोड़ी देर से पहुंचने वाले थे, थोड़ी देर हो गई इनको आने में। अब ट्रेन छूटने वाली थी तो ऐसे में क्या किया मंत्री जी ने? कार को सीधे प्लेटफॉर्म नंबर 1 से सटे एक्सकेलेटर तक ले जाया गया। जो रैंप दिव्यांग जनों के लिए बनाया गया है, उस पर, उसी रैंप पर कार चढ़ा दी। अगर रैंप को कोई क्षति पहुंचती तो आने वाले जो दिव्यांग जन हैं उनको भी होती तकलीफ। इससे कोई दुर्घटना हो सकती थी। एक्सकेलेटर तक कार लेकर गए। गनीमत यह रही कि कोई हादसा नहीं हुआ, लेकिन जिम्मेदार पद जो नेता हैं, जो मंत्री हैं, उनसे समाज में ऐसे कृत्यों की उम्मीद नहीं की जाती है। ऐसा क्योंकि वो वक्ता होते हैं, वो राह दिखाते हैं, वो जनप्रतिनिधि होते हैं, तो उनसे ऐसे कृत्यों की उम्मीद तो बिल्कुल नहीं की जाती है। आपको तस्वीर दिखा रहे हैं और बड़ी खबर बता रहे हैं। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये उत्तर प्रदेश में पशुधन जो मंत्री हैं उनकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। धर्मपाल सिंह, इन्होंने किया क्या है कि लखनऊ में चार बाग स्टेशन पे सीधा अपनी गाड़ी चढ़ा दी। संजय त्रिपाठी जुड़ रहे हैं राजधानी लखनऊ से इस खबर को विस्तार देने के लिए। संजय, ये कृत्य, इसके बारे में, इसकी जितनी भर्त्सना की जाए, जितनी निंदा की जाए वो कम है कि आप ट्रेन छूट रही है, हाथ में पावर है, एक्सकेलेटर तक दिव्यांग जनों के रास्ते पर आप गाड़ी लेके चले जाते हैं। ये तो अच्छा रहा ही, कोई अनहोनी नहीं हुई, कोई दुर्घटना नहीं हुई, लेकिन क्या संदेश जाएगा इससे समाज को? देखिए विवेक, ये पशुधन विकास और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के कैबिनेट मंत्री हैं धर्मपाल सिंह, जो आज जिनको सुबह 4 बजे 4 नंबर प्लेटफॉर्म से, क्षमा कीजिएगा, 4 नंबर प्लेटफॉर्म से बरेली जाना था चारबाग स्टेशन से। और मंत्री जी जब पहुंचे तो दावा किया जा रहा है कि बहुत तेज बारिश हो रही थी
और उस बारिश से बचने के लिए ट्रेन भी जो लेट हो रही थी, इन दोनों कारणों की वजह से वो अपनी गाड़ी को लेकर के चारबाग का जो 1 नंबर प्लेटफॉर्म है और जिस पर रैंप बना हुआ है दिव्यांगों के लिए, उस रैंप पर अपनी गाड़ी को लेकर के चले गए। जो बिल्कुल एक्सीलेटर के पास लगी हुई रैंप है, वहाँ से उतर करके फिर वो उन्होंने जाकर ट्रेन पकड़ी, 4 नंबर प्लेटफॉर्म पे पहुँचे और वहाँ से उन्होंने ट्रेन पकड़ी। आंवला में जो उनका विधानसभा क्षेत्र है, आज वहाँ उनके कई कार्यक्रम लगे हुए थे और इसीलिए उनको वहाँ पहुँचना था, जिसके लिए देरी हो रही थी, ऐसी बात बताई गई थी। लेकिन हैरानी की बात है, हर दर्जे की लापरवाही है कि आखिरकार उस रैंप पर जिस पर दिव्यांग जनों को लेकर के जाया जाता है, जो इनकी सुविधा के लिए बनाया गया है, उस पर मंत्री जी अपनी गाड़ी लेकर चल देते हैं। ये बात बताई जा रही। कुछ यात्रियों ने इसका वीडियो भी बनाया, वायरल भी किया और सभी जब ये मंत्री की गाड़ी बहुत तेज़ी से फर्राटा मारते हुए प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर गई है तो यात्री हैरान हो गए कि आखिरकार स्टेशन के भीतर इस तरह से कोई गाड़ी कैसे आ सकती है। मंत्री जी का फ़ोन नहीं मिल रहा है, लेकिन उनके स्टाफ का ये दावा है कि जो जीआरपी थी, जो जीआरपी उनको स्टेशन पर लेकर जा रही थी, वो जीआरपी ही इस रैंप तक उन्हें लेकर गई थी। मंत्री की कोई गलती नहीं है, ऐसा उनके स्टाफ दावा कर रहे हैं। लेकिन सोचना चाहिए मंत्री जी को खुद कि आखिरकार स्टेशन वो अक्सर जाते हैं, बरेली जब भी जाते हैं तो ट्रेन से ही जाते हैं, हमेशा उनकी गाड़ी कहाँ तक जाती है। तो ये मंत्री जी को भी सोचना चाहिए कि आखिरकार रैंप तक उनकी गाड़ी क्यों ले जाई जा रही है, उसके पहले ही गाड़ी को क्यों नहीं रोका गया। आपने बिल्कुल सही कहा कि अगर कोई सामान्य व्यक्ति होता जिसकी गाड़ी पोर्टिको से भी अगर थोड़ा आगे पीछे हो जाती तो उस पर तमाम तरह की कार्रवाई हो जाती, तमाम मुकदमे लिख जाते, गिरफ्तारी भी हो सकती थी, रेलवे एक्ट की भी कार्रवाई हो सकती थी। लेकिन चूंकि मामला मंत्री जी से जुड़ा था, ऐसे में उन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। अभी तक मंत्री जी का कोई बयान भी इस सिलसिले में नहीं आया है। लेकिन ये बड़ा हैरानी भरा कारनामा है मंत्री जी की ओर से जो किया गया है, ये लापरवाही है और इससे साफ संदेश जाता है कि उत्तर प्रदेश के जो मंत्री हैं वो रसूखदार हैं, उनके रसूख के आगे किसी की भी नहीं चलती। विवेक, संजय, इस बारे में कोई कार्रवाई की सूचना अभी तक आई है क्या? देखिए, कोई कार्रवाई नहीं हुई है क्योंकि मामला कैबिनेट मंत्री जुड़ा हुआ है। मंत्री ट्रेन पकड़ के चले गए, उनकी गाड़ी भी वापस आपने देखा किस तरह से बैक होकर के रैंप से निकल गई, तो कार्रवाई का तो सवाल ही नहीं उठता है। अभी तक मंत्री जी की ओर से कोई स्पष्टीकरण भी नहीं आया है कि आखिरकार उनकी जो गाड़ी है वो दिव्यांगों के रैंप तक कैसे पहुंची। बहुत अहम जानकारी दे रहे हैं आप संजय त्रिपाठी कि अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मंत्री जी का जो वीआईपी कल्चर है उसकी तस्वीरें हम लखनऊ चारबाग स्टेशन से आपको दिखा रहे थे।